हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं एक्वेरियस आपका नवंबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पे कोई खोया हुआ पीस आपके जीवन में दोबारा से आते हुए दिखता है। हो सकता है आप किसी चीज़ से अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे होंगे, स्ट्रगल वाली सिचुएशन बनी होगी, मगर ये स्ट्रगल नवंबर में आपके लिए चेंज होते हुए दिखता है क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आपके ईस्ट देवता की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। इस मंथ में आपके ऊपर काफ़ी काफ़ी ब्लेसिंग्स की रेन होने वाली है और आपको एक वो पीस इस वजह से काफ़ी फील होगा जो कि शायद कुछ टाइम से मिसिंग था। बहुत ही प्यारी पीस की एनर्जीज यहाँ पर आपके लाइफ में आते हुए दिखती है। ये कार्ड पीस का कहता है कि आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। ये नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में जो भी है वो अपने आप रिलीज होते हुए दिख रही है मुझे। यहाँ पर आपको बहुत कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम इज़ इन योर फेवर इन द मंथ ऑफ नवंबर एक्वेरियस। यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। अगर आप दोनों में से अगर कुछ लोगों का एक्वेरियस यहाँ पर अपने पर्सन से बात बंद हुई है तो ये बात यहाँ पर होते हुए दिखती है। बट मुझे ऐसा ज़्यादा नहीं लग रहा है कि बहुत लोगों की बात बंद हुई है। अगर बंद हुई भी है तो यहाँ पे सेकंड चांसेस हैं क्योंकि जजमेंट कार्ड सेकंड चांसेस और फॉरगिवनेस दिखाता है। राइट, काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है आपके रिलेशनशिप में आफ्टर सम वेट। एक्वेरियस, आप बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हो और वो स्टेबिलिटी यहाँ पर आते हुए दिखती है। 4 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, 10 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट एंड या दोज 2 नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। हो सकता है इन डेट्स पे आपका बर्थडे आता हो, आपके पर्सन का बर्थडे आता हो, या फिर ये एंजल नंबर आपका पीछा कर रहे हो। करेक्ट, 8 समहाउ आई सी 8 ऑल्सो। 8 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। राइट, तो कुछ वेट के बाद आपके रिलेशनशिप में सेकंड चांसेस आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिमिनिसिंग एनर्जी है। आप और आपके पर्सन एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हैं, स्पेशली आप एक्वेरियस। आपकी तरफ से काफ़ी ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आप अपने पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। अगर सेपरेशन चल भी रहा है तो आप उनके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि दोबारा से कैसे आप दोनों के बीच में बात हो, दोबारा से वो स्टेबिलिटी कैसे आए, सेकंड चांसेस कैसे आए, दोबारा से बात या मिलना कैसे हो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन। रेस्ट अश्योर्ड, यहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको चलना है। नवंबर का मंथ आपके लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो, जो कि रिलेशनशिप में काफ़ी स्टेबिलिटी, बैलेंस को दिखाता है एंड गेट टुगेदर को भी दिखाता है। साथ में होना, साथ में सेलिब्रेट करना, साथ में एक्टिविटीज़ करना, एक सेलिब्रेशन का माहौल भी दिखता है यहाँ पर विथ दीज 2 कार्ड शोइंग 4 ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आगे आने वाले फेस्टिवल्स आप साथ में सेलिब्रेट करें या फेस्टिवल के टाइम में आपकी बातें दोबारा से शुरू हों। राइट, यहाँ पे ऐसा होते हुए दिखता है। और आप में से कुछ लोग एक्वेरियस सोच रहे हैं कि इस बार जब बात होगी आपके पर्सन से तो मैं डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर शादी या फिर अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप अहेड ले जाना, ऐसी बात करूँगा या करूँगी। क्योंकि बहुत हो गया वेट, अब मुझे वो स्टेबिलिटी चाहिए जो लॉन्ग टर्म टिके मेरे लाइफ में। इस तरीके की फीलिंग्स बनती हैं आपके मन में अपने पर्सन को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ नवंबर। उस डायरेक्शन में आपने सोचना शुरू कर दिया है कि आई नीड टू सॉलिडिफाई दिस कनेक्शन, वी कांट बी ब्रेकिंग अप ऑल द टाइम, है ना। तो इस तरीके का मन बना हुआ है। बट आपके पर्सन की तरफ से थोड़ा सा और टाइम लगेगा। आपका मन काफ़ी उस तरीके से सोच रहा है जहाँ पर ये दूर तक जाए कमिटमेंट या रिलेशनशिप, बट आपके पर्सन को इस कमिटमेंट को लाने में अपने मन के अंदर और बाहर रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम लगेगा। वो अभी आपको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल तुरंत से तो रेडी नहीं है। उनको किसी तरीके की अनक्लैरिटी या मिसट्रस्ट दिखता है यहाँ पर किसी पास्ट के सिचुएशन की वजह से। वंस एक बार जब ये मिसट्रस्ट ट्रस्ट में बदलता है, अनक्लैरिटी में क्लैरिटी आती है, जिस भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में अनक्लैरिटी आई है, उस सिचुएशन में जब क्लैरिटी आती है तब ये साइलेंस उनका हटेगा और तब जाके ये बोलेंगे आपको कि मुझे भी इस रिलेशनशिप में वो हार्मनी, स्टेबिलिटी, पीस चाहिए। राइट, ये द स्टार कार्ड काफ़ी पीसफुल एनर्जी है। यहाँ पर भी कोर ऑफ द रिलेशनशिप में पीस का कार्ड आया है फॉलोड बाय व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो हो सकता है
कि पीस दोनों की लाइफ में मिसिंग हो, बट वो पीस यहाँ पर रिस्टोर होते हुए दिखता है। वंस एक बार जब ये पीस रिस्टोर हो जाता है दोनों के अंदर, तब आप इस रिलेशनशिप को और भी अच्छे से इवॉल्व होते हुए देखेंगे, है ना। लेट्स सी मोर। एंड दैट बीइंग सेड, आपको अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा परस्यू या बहुत ज़्यादा नज नहीं करना है इस चीज़ को लेकर के मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि ये कमिटमेंट उनकी तरफ से तभी इनकलकेट होगा जब वो अपने अंदर इस पीस को महसूस करेंगे और अपने अंदर इस ट्रस्ट को महसूस करेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के, एक्वेरियस, राइट। लेट्स सी आपके विश या नीड और एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के, एक्वेरियस, इन द मंथ ऑफ नवंबर। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर एक्वेरियस। सी कुछ नेगेटिव होने के बाद, कुछ इमोशनल डाउनफॉल होने के बाद, और अपने ही अंदर अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर के लड़ने के बाद, अपने पर्सन से आप शायद हो सकता है वैसे भी लड़े हो इन पर्सन, बट ये सारी फाइटिंग की वजह से इमोशनल लो फील करना, ये सब यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखता है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस कार्ड शोइंग प्लस। ओ माय गॉड, देखिए, आफ्टर कन्फ्यूजन एंड इमेच्योर बिहेवियर, यहाँ पर एक बहुत ही सॉलिड कनेक्शन आते हुए दिखता है विद किंग ऑफ वॉन्ड शोइंग एंड द एम्प्रेस कार्ड शोइंग। यहाँ पर जो अगर आपके अंदर डर है एक्वेरियस कि आपके पर्सन आप जो फील करते हो इस रिलेशनशिप में वो नहीं फील करते, तो ऐसा नहीं है, उनको कुछ टाइम लगेगा ये सेम चीज़ फील करने में आफ्टर दिस सेपरेशन, जो भी सेपरेशन की वजह से शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हो। तो अगर डिस्टेंस नहीं भी आया है तभी भी यहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं बिल्कुल से कमिटमेंट दे दूँ, राइट। बट ऐसा नहीं है कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। एम्प्रेस कार्ड शोज कि काफ़ी इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को दूर तक ले जाने की एंड स्टेबिलिटी को लाने की, राइट। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज दैट, एंड नाइन ऑफ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन के लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, एक परफेक्ट लव हो, बहुत सारा ऐसा एनर्जी बना होगा विद द मून कार्ड शोइंग हाई प्रीस्टेस एंड सेवन ऑफ कप्स, जहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति, क्लैरिटी की स्थिति, या फिर समझ में नहीं आ पाना कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो वो ये सब चेंज होते हुए दिखता है विथ नाइन ऑफ कप शोइंग एंड द लवर्स कार्ड शोइंग। तो स्टेबिलिटी तो आएगी, ये बिल्कुल एक स्टैम्प वाली बात है कि स्टेबिलिटी आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक्चुअली अगर कुछ बुरा भी हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में एक्वेरियस, तो वो अब पॉजिटिवली चेंज हो रहा है क्योंकि बुरा हो चुका है ना। तो कई बारी बुरा होना या फिर मिसट्रस्ट हो जाना रिलेशनशिप में कई बारी बुरा नहीं होता है, वो मोमेंटरीली बुरा होता है फॉर सम टाइम, बट उसके बाद जब हम बाउंस बैक करते हैं अपने रिलेशनशिप में विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, तो फिर वो एक सॉलिड रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है, विच इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवंबर एक्वेरियस, राइट। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर एक्वेरियस। आपके पर्सन के अंदर भी काफ़ी मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए जब आप दोनों के बीच में बातें बंद हुई हों तो वो उन्होंने इंटॉक्सिकेशन का सहारा लिया हो, ऑब्सेसिव टेंडेंसीज हो सकता है आप या आपके पर्सन कैरी करते हों, एंड टू डील विद देयर इमोशन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो इंटॉक्सिकेशन का सहारा ले रहे हों, विच इज़ नेवर रिकमेंडेड, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें आपके इमोशंस को सप्रेस करती हैं, और इमोशंस को बाहर लाना स्पेशली इन रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये इमेच्योरिटी और कन्फ्यूजन और एक जो बचपने में सब कुछ कर देना होता है ना, वो हट रहा है, और ये स्टेबिलिटी और पेशेंस आ रहा है विथ नाइन ऑफ पेंटिकल शोइंग। चीज़ों को डीपली समझ पाना, है ना,
इस तरीके की मैच्योरिटी आपके पर्सन में डेवलप होते हुए दिखती है स्लोली एंड स्लोली, विच इज़ वाई आई एम सेइंग कि अगर आपके पर्सन फ़िलहाल आपको बोलते हैं कि उनको टाइम चाहिए, तो गिव दैट टाइम, क्योंकि उनके मन में भी ये भाव कहीं ना कहीं है कि इस रिलेशनशिप को आगे तक ले जाना है ना. सो डोंट बी स्कैर्ड, गिव देम द टाइम दे वांट. Hidden factors of this relationship, Archangel Michael, please tell me for Aquarius. अगेन इमेच्योरिटी कार्ड. उफ, इमेच्योरिटी, मून, पास की चीज़ों को लेकर के पास की चीज़ों में जो भी लड़ाई हुई उससे उभर नहीं पाना, उसको मन ही मन सोचते रहना, इमेच्योर बिहेव करना, कमिटमेंट ना देना, अनक्लैरिटी रखना कि ठीक है बाद में बात करते हैं, ठीक है देखते हैं क्या होगा, विल सी इन द फ्यूचर, अभी लेट्स जस्ट बी वेयर वी आर. इस तरीके की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही थी, बॉदर कर रही थी, बट ये चेंज होते हुए दिखता है. राइट, इमेच्योरिटी काफ़ी बार आ रहा है यहाँ पर. यू नो व्हाट, जो एक्वेरियस ऐसे ही फालतू में जब हम कुछ भी बोल देते हैं एंड देन वी से कि आई डिड नॉट मीन इट, इट एक्चुअली हैम्पर्स द रिलेशनशिप. वी डोंट रियलाइज इट, बट एक्चुअली ये रिलेशनशिप को काफ़ी हैम्पर करता है. बिकॉज communication is what it is in relationship. It plays a lot of importance and role to keep a good relationship going, Aquarius. तो बिना सोचे समझे कुछ बोलना नहीं है. 2 बार यहाँ पर मून कार्ड आया है तो अनक्लैरिटी बनती है, स्पेशली कमिटमेंट को लेकर के और पास्ट की किसी चीज़ों को लेकर, है ना. तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए एक्वेरियस, ताकि सेपरेशन, डिस्टेंस या लड़ाइयाँ आप अवॉइड कर सके अपने रिलेशनशिप में. राइट, लेट्स सी मोर. Please tell me, Archangel Michael. Yo, forward movement, Knight of Cups, very very strong possessive energies दिखती हैं, obsessive energies अपने पर्सन को लेकर के, बट ऑब्सेशन को हटा करके पेशेंस और पीस को लाइए और एक ऐसा मूवमेंट आगे रखिए अपने रिलेशनशिप में जो कि मैच्योरिटी और पेशेंस के साथ आगे बढ़े. राइट, लेट्स सी एडिशनल एडवाइस फॉर यू. और यहाँ पर देखिए, ये आउटकम है आपके रिलेशनशिप का कि आप अपने पर्सन के बारे में इतना ऑब्सेसिव वे में सोचते हो कि आप रुक ही नहीं पाओगे अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से, अगर बातें बंद हुई भी हैं तो, है ना. बट प्लीज़ अवॉइड इमेच्योरिटी, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं दोबारा से कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं और गिर जाते हैं. ऐसे नहीं करना है, अवॉइड दैट. थिंक थ्रू, है ना. सोचिए पहले कि आप और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, एक डीप एनालिसिस, एंड देन स्पीक अप योर माइंड, एंड देन स्पीक अप योर माइंड. करेक्ट, इमोशंस हैं यहाँ पर, उसको बचा बचा के नहीं चलना है अपने रिलेशनशिप में. यू हैव टू लेट आउट योर इमोशंस, बट एट द सेम टाइम इमेच्योर बिहेवियर नहीं रखना है. आउटकम, दैट विल बी द आउटकम. सो जिनकी बातें बंद हैं उनकी बातें होते हुए दिखती हैं. इमोशनली ओपन अप होना दिखता है यहाँ पर, स्लोली, स्टेडली, विथ पेशेंस. Advice for this relationship for Aquarius, Archangel Michael, please tell me. Trust, forgiveness, humor, freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. देखिए यहाँ पर 2 बार मून का कार्ड था तो वो मिसट्रस्ट को तो दिखाता है, बट यहाँ पर क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड आया है तो ये जो मिसट्रस्ट किसी भी वजह से पैदा हुआ है वो ट्रस्ट में तब्दील होने वाला है. विद दिस ट्रस्ट कार्ड शोइंग एंड सेइंग दैट आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली. समवेयर अगर बहुत सीरियस चल रहा था आपके रिलेशनशिप में तो ह्यूमर को इनकलकेट करिए. एंड यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड भी था एंड देन फॉरगिवनेस कार्ड भी है, तो फॉर श्योर यहाँ पर सेकंड चांसेस आपके रिलेशनशिप में दिखता है, स्टेबिलिटी दिखता है. लाइट हार्टेड वे में चीज़ों को रखना है, बट इमेच्योर बिहेव नहीं करना है. ट्रस्ट करिए दैट टाइम विल चेंज इन योर फेवर विथ व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग. और ये जो खोया हुआ पीस है आपके लाइफ में वो नवंबर में फॉर श्योर आपके लिए आते हुए दिखता है एक्वेरियस. राइट, जस्ट फॉलो द एडवाइस.
and it will work out in your favor, right? So this was your reading, Aquarius. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. Till then, please take care of yourself and your relationship, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. That will make my day. Thank you for watching.